Welcome to ARD Classes. नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 108 और 9 का क्या महत्व है, इसके पीछे की क्या गणित है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर 108 उपनिषद है, 108 पुराण है, 9 आपकी दुर्गा होती है, आपके 9 ग्रह होते हैं। तो ये सब 9 108 इनका रिलेशन क्या है, क्या सब चीज है, इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। और इसके पीछे का गणित क्या है, क्या लोगों को पहले से ही गणित मालूम थी? गणित तो अभी कुछ सालों पहले ही आई है। तो क्या जो सनातन धर्म इतने सालों से चला आ रहा है वो क्या गणित पे आधारित है? मैं आपको बात बताता हूँ कि ब्रह्मांड में कोई भी लोग हो वहां गणित तो होती है, बिना गणित के कुछ नहीं होता है। जो हमारा पंचांग चलता है वो भी गणित के ऊपर ही चलता है। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि इस 108 और 9 में क्या रिलेशन है गणित का और क्या ऐसी चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रुद्राक्ष की माला होती है। आप जब भी किसी पंडित जी के पास जाते हैं या किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, उनके पास एक रुद्राक्ष की माला होती है, या फिर आपके घरों में भी एक माला होगी, नॉर्मल माला भी चलेगी, ठीक है। उसमें क्या होते हैं 108, जैसे रुद्राक्ष की माला में 108 रुद्राक्ष होते हैं, वैसे आपके घर में जो भी माला है जिसमें जो भी मोती हैं, जो भी जिस टाइप के हैं, वो 108 ही क्यों होते हैं? क्यों 108 होते हैं? और 108 उपनिषद ही क्यों है, 109 क्यों नहीं है? वो माला में 109 मोती क्यों नहीं होते हैं? तो इसका इसका भी हम रीजन इसी वीडियो के अंदर समझेंगे, ठीक है। आपको जब भी माला जप किया जाता है तो आप एक माला जप करते हैं तो उसमें 108 होते हैं। दो माला जप करते हैं तो 108 की दो माला थोड़ी, लाइक 216 की थोड़ी नहीं एक माला रहता है, 108 की माला को जप करते हैं ना 2 टाइम्स। तो क्या लॉजिक है वो हम समझेंगे, 108 ही क्यों होते हैं। उसके बाद में अब ये जो सूरज और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है, सूरज और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है उसके बीच में भी 108 का क्या रिलेशन है, चलिए सबसे पहले वो समझते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये क्या है, सूरज है। तो ये सूरज का जो डायामीटर है, यानी सूरज का जो ये व्यास है, जो ये व्हाइट लाइन दिख रही है ना आपको सूरज के ऊपर, ये सूरज का व्यास है। तो इसके इस व्यास का 108 गुना जब आप करोगे ना तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी आपको निकल के आएगी। तो 108 गुना ही करने पे मतलब 108 फिर से आ गया। चलो, अब यही समाप्त नहीं होता ये चीज। अब देखो ये क्या है, पृथ्वी है। अब ये क्या है, ये चंद्रमा है। जब चंद्रमा का आप डायामीटर मतलब कि व्यास निकालोगे और उसका 108 गुना करोगे ना तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी निकल कर आएगी। अरे वाह, फिर से 108 आ गया। हाँ, 108 में ऐसा है क्या? तो आइए अब समझते हैं 108 के पीछे का गणित क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, कुछ वैल्यूज दिख रही होंगी। 108 को मैंने लिखा है कि सबसे पहले आप 108 की जब भी कैलकुलेशन करोगे, आप क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करके 108 आप जोड़ोगे। तो आप ऐसे जोड़ोगे तो आपको कैलकुलेटर में टाइम लग जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मैथ्स के अंदर, n इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1/2। इससे डायरेक्ट आप n पदों का योग फाइंड कर सकते हैं। तो या तो आप कैलकुलेटर में 1 प्लस 2 प्लस 3 करो या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो 108 का जब आप योग करोगे 1 से लेके 108 तक का, तब वो योग आएगा 5886। अब जब आप 5886 के चारों पदों का योग करोगे, लाइक 5 का चारों अंकों का योग करोगे, 5 का 8 का और 6 का, तो आपको 27 मिलेगा। और जब आप 27 नंबर के दोनों डिजिट को यानी दोनों अंकों को आपस में जोड़ोगे तो आपको 9 मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहते कोई तो दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। जब आप 108 के 1 प्लस 0 प्लस 8 मतलब तीनों डिजिटों को आपस में जोड़ोगे तब भी आपको 9 ही मिलने वाला है। अब कोई माला जब 3 टाइम करता है, ठीक है, तो उस वो 108 माला 3 टाइम फेरता है, तो 108 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे और उनके डिजिट को आपस में जोड़ोगे ना तब भी 9 ही आना है। और 108 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और तमाम जो भी नंबर आएगा वहां तक का जोड़ोगे ना तब भी 9 ही आना है इनका आंसर, ठीक है। अब जैसे किसी ने बोला कि 2 बार माला जाप करता है कोई, तो 108 को 2 से गुना करो, क्या आएगा, 216 आएगा। अब 1 से लेके 216 तक आप जोड़ो और फिर उनके डिजिट को आपस में जोड़ोगे ना तब भी आपको 9 ही मिलेगा। और 216 को भी आपस में जोड़ोगे ना 216, तब भी आपको 9 ही मिलेगा। तो 9 में ऐसा क्या है? 108 सब कुछ, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है ना कि आपको पता है कि 12 राशियां हैं,
ठीक है, 12 राशियां हैं और आप बोलोगे यहाँ पे तो 12 आ गई, लेकिन जो राशियां हैं वो राशि भविष्य निकलता किससे? वो 9 ग्रह से निकलता है। तो जब आप 12 और 9 ग्रहों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो भी 108 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें 108 और 9 के इधर उधर ही घूम रही है। अब जैसे हिंदू धर्म में आप 1008 करते हो, जैसे 1008 एक अंक है, उसका भी इंपॉर्टेंस क्या है? जब 1008 के अंकों को भी आपस में जोड़ोगे ना, तो वो भी 9 ही निकलेगा। तो एक से लेके 1008 तक आप योग करोगे, फिर उनके डिजिट को भी आपस में जोड़ोगे ना, तब भी 9 ही निकलेगा। तो 9 में ऐसा क्या छुपा है भाई? तो 9 में ऐसा है कि 9 को आप किसी भी नंबर से गुणा करो और फिर उसके डिजिट को आपस में जोड़ोगे ना, तो आपको 9 ही मिलेगा। ये 9 है, 9 है ना, जो मैथ्स का एक मैजिक नंबर बोल सकते हो आप, एक जादुई संख्या है। इसको किसी भी नंबर से गुणा करा दो, फिर आप उसमें उनको को जोड़ दो, आपको 9 ही मिलने वाला है। अब जैसे 9 इंटू 1 लिखा हुआ है, तो क्या होगा? 9 होगा। 9 इंटू 2 क्या होगा? 18 होगा। तो 18 के 1 प्लस 8 कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अब 27 है, 9 इंटू 3 करोगे तो 27 आएगा। तो 7 और 2 कितने हो गए? 9। ऐसे ही 9 इंटू 1008 करोगे ना, तो आपको क्या मिलेंगे? 9072 मिलेंगे। तो 9 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 2 इनको जोड़ दोगे ना, तो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद 9 नहीं बनता हो। अब 0 को छोड़ दो आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 0 एक शून्य संख्या है, कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ होने के लिए संख्या होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 ऐसे लेके जो भी नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करा के उनके डिजिट को आपस में जोड़ोगे ना, तो हमेशा 9 ही आना है। तो आप हमारे लाइक सनातन धर्म के अंदर या फिर हिंदू धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर 108 और 9 का महत्व है। तो क्या इन लोगों को इतने सालों पहले से ही मैथ्स गणित का ज्ञान था? ये जवाब का प्रश्न अभी तक साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट और मैथ्स का तो इजाद कुछ सालों पहले ही हुआ है ना। तो लोगों को पहले से कैसे पता था? पहले से इतना सटीक आंसर कैसे आ रहा है? पृथ्वी सूरज की जो डिस्टेंस है वो सूरज के डायमीटर के 108 गुना कैसे है? वो पहले से कैसे पता था? इन सब कोई फाइंड करने में साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं। सनातन धर्म की स्टडी करने में साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं। तो इसी कड़ी में मेरा एक छोटा सा योगदान था। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि 108 और 108 और 9 मैथ्स में तो बहुत स्पेशल डिजिट है। स्पेशली 9 को एक मैजिक नंबर बोल सकते हैं हम, स्पेशल डिजिट है, क्योंकि 9 को किसी से मल्टीप्लाई कराओगे और उनके डिजिट को जोड़ोगे तो 9 ही आना है। तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पहले पुराने लोगों को ये सब कैसे पता था? इसका मतलब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हिंदू धर्म विज्ञान पे आधारित है, गणित पर आधारित है। इसे ऐसे ही नहीं बनाया गया है। सनातन धर्म विज्ञान और गणित का मिश्रित उदाहरण बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, जो सनातन धर्म है वो ऐसे हवाबाजी में नहीं बना है, उसको बनाने में काफी विज्ञान लगा है, काफी गणित लगी है। और जो आज हम गणित और विज्ञान पढ़ रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ वो सनातन धर्म की ही देन है। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब तक के वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.